हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतिभा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ लाइव में। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग डैनिश, निक्की, प्रिया, मुस्कान, कनक, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सनी, रोयल भारद्वाज, आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए। उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है उसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग मुंचुन, आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए। उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर इससे पीछे के वीडियो की हम बात करें तो हम लोगों ने बातचीत के लाइन बाय लाइन अर्थ को पढ़ा है, चैप्टर को पढ़ा हम लोगों ने कवि परिचय के साथ। उसके बाद हम लोगों ने बातचीत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया है। ये सब आप सभी को क्लियर होगा। और आज हम लोग बातचीत के 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई है क्योंकि हमारी जो तबीयत थी वो खराब हो गई थी, ठीक है। तो इस वजह से जो आपकी क्लास है वो नहीं हो पा रही थी 2 दिन से। तो आज हम लोग बातचीत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें आपको 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को करवाया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है, ठीक है। तो सभी जुड़ जाइए जल्दी से। फिर आज का जो हमारा सेशन है उसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। आप सभी एक बार बताइए, स्टार्ट करें क्या? सभी जुड़ गए तो हम अभी का सेशन जो है वो स्टार्ट करें। हाँ, अभी थोड़ी सी ठीक है तबीयत, ठीक है। इसी वजह से जो आपकी क्लास है वो हम लेने आ गए। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी तक बातचीत के लाइन बाय लाइन अर्थ, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है। और आज हम लोग बातचीत के प्रश्न उत्तर को करेंगे, जिसमें आपको 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को करवाया जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे आज की क्लास में नए जुड़े हैं, मैं उनको बता देना चाहूंगी कि आपके एग्जाम में 2 अंक स्तरीय 10 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको 5 का आंसर करना होता है। अगर हम 4 अंक स्तरीय प्रश्न की बात करें तो आपके एग्जाम में 4 प्रश्न आते हैं 4 अंक स्तरीय, जिसमें से आपको 2 का आंसर देना होता है। और अगर 5 अंक स्तरीय प्रश्न की बात करें तो आपसे 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 3 का आंसर देना रहता है, ठीक है। अर्थात डबल प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 अंक स्तरीय में आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 का आंसर देना होता है। अगर हम बात करें 4 अंक स्तरीय प्रश्न की तो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको बस 2 का आंसर देना होता है। और अगर हम बात करें 5 अंक स्तरीय प्रश्न की तो इसमें आपसे 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि अधिकांशतः सारांश से रिलेटिव होते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको 3 का आंसर देना होता है। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं तो उनके लिए ये जानकारी थी। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिए, ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। जिन भी लोगों ने चैप्टर पढ़ा है उनको इसका आंसर अच्छे से पता होगा, ठीक है। वो आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगर आप लोगों में किसी ने कोई अभी बच्चे नए जुड़े हैं तो आप जो रिकॉर्डिंग वे में जो वीडियो को डाला गया है बातचीत के अर्थ को, गुड मॉर्निंग अंजलि, ठीक है, उसे आप देख ले। इससे क्या होगा, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 अंक स्तरीय में, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती, वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति, वाक शक्ति अर्थात क्या होता है? बोलने की शक्ति। तो अगर हम में बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता? अगर हम बोल नहीं पाते तो क्या होता? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम पशुओं के समान होते। तो किसके समान होते? हम पशुओं के समान होते। देखिए, जो सुख दुख का अनुभव हम इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, ठीक है, जो सुख दुख हम इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, वह वाक शक्ति न रहने के कारण नहीं कह पाते। देखिए, हमारी जो आंखें हैं, अगर कोई ऐसा चीज देख ले जिससे हमें क्या हो,
जिससे हमें तकलीफ हो रहा हो। तो अगर हमारे पास वाक शक्ति है तभी हम दूसरे के सामने इस चीज को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, इंद्रिया अर्थात होता है आंख, कान, नाक। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपके इंद्रिया है। तो यही है। तो वह क्या है? वह वाक शक्ति न रहने के कारण नहीं कह पाते। वाक शक्ति के बिना मनुष्य गूंगा होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन वाक शक्ति ही है। अगर हमारे पास वाक शक्ति न हो तो हम अपने विचार को एक दूसरे के समक्ष नहीं रख पाएंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग चंदा। देखिए, तो अगर हमें, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता अर्थात बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम पशुओं के समान होते। पशु अपने सुख दुख को एक दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है, पशु पक्षी क्या होते हैं? बोलते हैं क्या? आपके समक्ष वो बात करते हैं? नहीं, वो अपने सुख दुख को आपसे साझा नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने नहीं रख पाएंगे। वेरी गुड प्रिया। मोहम्मद कैफ सैक, गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे तो वही लिखा है, वह वाक शक्ति न रहने के कारण नहीं कह पाते। वाक शक्ति के बिना मनुष्य गूंगा होता। यहाँ पे बीच में क्या होगा? गैप होगा। ठीक है, मनुष्य गूंगा होता, दोनों अलग अलग होगा। बिना मनुष्य क्या होता? गूंगा होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन जो है वह वाक शक्ति ही है। तो आप सभी को इतना समझ में आ गया? आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों ने चैप्टर को पढ़ा होगा उन्हें ये आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने चैप्टर में अच्छे से बताया था, इसे लाइन बाय लाइन अर्थ को समझाया था। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिया, पलक, चंदा, मुस्कान। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अंजलि, ठीक है, आप सभी को क्लियर है? जो भी बच्चे जुड़े हैं सभी कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने नहीं समझा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको वो अच्छे से समझ में आए, हम दोबारा उसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या लिखा है, हमारा जो प्रश्न है दूसरा नंबर, वो क्या है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? ये आप सभी को अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमने इस पॉइंट को अलग अलग कलर से हाईलाइट करके हमने आपको बताया था, और हमने बताया था कि आप इसे याद रखिएगा। इस चैप्टर में दो विचारकों का मत दिया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। देखिए बेन जॉनसन जी का क्या कहना है, उन्होंने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात हमें पता चलता है कि कौन मनुष्य कैसा है। ठीक है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। अगर आपके सामने कोई आकर के खड़ा हो जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, तो आप उसके संबंध में, उसके व्यवहार के बारे में नहीं जान पाइएगा। ठीक है, अगर वो आपसे बात करे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो इंसान है वो समीलू टाइप का है। ठीक है, सबके साथ अच्छे से रहने वाला है या खरूज टाइप का है। ठीक है, आपको वो बात करने की शैली से ही पता चल जाएगा। तो वही है, बेन जॉनसन जी का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका जो गुण दोष है वह प्रकट नहीं होता। ठीक है, तो यह बेन जॉनसन जी का कहना है। और अगर हम एडिसन की बात करें तो एडिसन ने कहा है असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जब दो व्यक्ति आसपास आमने सामने बैठे हो, ठीक है, तब उनके जो मन की भावना है वो एक दूसरे के समक्ष आ पाती है। उनके मन में जो भावनाएं दबी है वो बाहर निकाल पाते हैं उसे, और तीसरे के आते ही वो बात बदल देते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी किया होगा कितनी बार कि जब आप दो व्यक्तियों के बीच बात कर रहे हो, ठीक है, और कोई तीसरा आ गया हो तो आप जो अपनी बात जो कर रहे हो आप उसे बदल देते हो। ठीक है, ऐसा होता है, अधिकांशतः ऐसा होता है। तो वही एडिसन का कहना है कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। जब दो व्यक्ति होते हैं तभी वे अपने मन की भावना को एक दूसरे के समक्ष रखते हैं।
ठीक है, तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही बातचीत की जो धारा है वह बदल जाती है, अर्थात वो दूसरे के बारे में बात करने लगेंगे, जो टॉपिक है उसे वो छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखे, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। या अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें बताएं, हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ हो सकता है अभी जो सिलेबस है, ठीक है भारद्वाज, अभी जो सिलेबस है आपका वो आउट नहीं हुआ है। ठीक है, आपके टेस्ट एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, वही आपका प्रश्न पैटर्न रहेगा। 60 में से 50 का आंसर देना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो भी आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, 60 में से आपको 60 का आंसर आता रहेगा अगर आप अच्छी तरीके से पढ़े तो। ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं वो आपके सिलेबस से ही आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रीति, अंजलि, पलक, कनक, सैक, चंदा, रोयल भारद्वाज। चलिए ठीक है, क्या है प्रीति, आप लेट से ज्वाइन की है क्या? अच्छा ठीक है, हम फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। हमारा जो चैप्टर है बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, ठीक है, इसमें दो विचारकों का मत दिया गया है। पहला है बेन जॉनसन और दूसरे है एडिसन। तो बेन जॉनसन जी का कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात हमें पता चलता है कि किस मनुष्य का जो स्वभाव है, व्यवहार है, वह किस प्रकार का है। ठीक है, और अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिसन ने कहा है असल बातचीत, ठीक है, अर्थात जो मेन रूप से जो बातचीत है वह बस दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। तीसरे के आने से जो बातचीत की धारा है वह बदल जाती है, अर्थात उनका जो टॉपिक है वह बदल जाता है। वो दोनों अपने मन की भावनाओं को एक दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं करते हैं। साक्षात्कार अर्थात होता है जानना, ठीक है, दूसरे के बारे में जानना। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, ठीक है मुंचुन। चलिए, हाँ अभी शादी का मौसम चल रहा है, इसी वजह से डीजे बज रहा हो गया है ना। तो चलिए, एयरबड का यूज कीजिए आप बस क्लास करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। हमने आपको बताया था आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, वेरी गुड, बोलने की कला। तो देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, अच्छा कन्वर्सेशन का हिंदी क्या होता है, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। आप लोगों ने बचपन में जब आप छोटे रहे होंगे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1-2 में, तो आप लोगों ने कन्वर्सेशन की बुक को देखा होगा। ठीक है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं, बच्चे को याद करने के लिए दिया जाता है कि व्हाट इज योर नेम, तो माय नेम इज, ठीक है, जिसका जो नेम होता है वो याद करने के लिए इसको दिया जाता है। उस बुक का नाम होता है कन्वर्सेशन। ठीक है, तो कन्वर्सेशन का अर्थ क्या होता है, कन्वर्सेशन का अर्थ क्या होता है, बातचीत। वेरी गुड प्रिया, पलक, रोयल भारद्वाज, हाँ, कन्वर्सेशन अर्थात होता है बातचीत। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने माना कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं और आप अपने एग्जाम में अच्छे प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इसका आंसर देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, कन्वर्सेशन अर्थात बातचीत, ठीक है, ऑफ मतलब होता है का के की, ठीक है, तो बात का के की होता है। आर्ट अर्थात होता है कला, आर्ट क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है कला। तो बातचीत करने की कला, बातचीत की कला, ठीक है, तो बातचीत की जो कला है आप उसे ही लिखते हैं अपने शब्दों में कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन परस्पर बातचीत की उत्तम कला है। उत्तम अर्थात अच्छी कला है, ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य को हमेशा आनंद में बनाए रखते हैं। जिनमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, बातचीत करने की कला है, वो कभी किसी को अपने सामने जब बातचीत करते रहते हैं तो उन्हें ऊबने नहीं देते हैं। ठीक है, माहौल को वो आनंदमय बनाए रखते हैं,
देखिए, इस कला का प्रचलन यूरोप में अपेक्षाकृत है, अर्थात अपेक्षाकृत अधिक है। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाया जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया आप सभी को इसका आंसर? आप खुद से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, बस आपको इसकी हिंदी याद रखनी है। कन्वर्सेशन अर्थात बातचीत, जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं। ऑफ मतलब का के की होता है, और आर्ट मतलब कला, अर्थात बातचीत की जो कला है उसे ही हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। चलिए ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भट्ट मनुष्य क्या है? भट्ट जी, अच्छा ये आंसर है। देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? ठीक है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? देखिए, भट्ट जी के अनुसार अर्थात बालकृष्ण भट्ट जी के अनुसार, जो कि इस ललित निबंध के रचयिता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, बातचीत क्या है? तो एक ललित निबंध है। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, कि बातचीत क्या है। देखिए, तो भट्ट जी के अनुसार मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका है उसका आत्म वार्तालाप, अर्थात खुद से बातचीत करना। ठीक है, खुद से एकांत में खुद से बातचीत करना अपने मनोभावना के साथ। ठीक है, जब आप अकेले बैठते हो तो आपके मन में अनेक तरह के विचार आते हैं, तो आत्म वार्तालाप जो है वो सबसे जरूरी है, खुद से बातचीत करना। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करता है जिस कारण वह अपने आप से ही बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप का तात्पर्य है क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, तो आप उस समय आत्म वार्तालाप करें, अर्थात थोड़ी देर के लिए, आप 10 मिनट के लिए उस व्यक्ति से जिससे आपको गुस्सा आ रहा है उसे दूर चले जाइए। ठीक है, और फिर आप सोचिए कि हम जो उसे बोलने जा रहे थे, ठीक है, वो क्या सही था? हो सकता है बाद में आपको पछतावा हो, गुस्से में आप उसको कुछ बोल दे और आपको बाद में पछतावा हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसके लिए सबसे जरूरी है आत्म वार्तालाप। ठीक है, खुद से बातचीत करना। तो आप सभी को ये समझ में आया? अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, मुस्कान, प्रिया, कनक, एस कुमार, प्रीति, ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया? चलिए ठीक है, चंदा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, रॉयल भारद्वाज क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आपके जो हर एक प्रश्न है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इससे प्रॉफिट क्या होता है कि आपको याद करने की आवश्यकता कम होती है। अगर आप कोई चीज को समझ लिए हैं, ठीक है, किसी चीज को आप अगर समझते हैं तो आपको याद करने में कम परेशानी होती है। बस आपको लिखने का जो तरीका है वो देखना होता है, और आप अच्छे से अगर 2-3 बार लिखे उसे, तो आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं और आपको वो याद भी हो जाता है। तो इस वजह से समझना जो है वो सबसे जरूरी है। ठीक है, और हिंदी में आप सभी की लिखावट जो है वो अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में जो मार्किंग उठता है वह राइटिंग के वजह से भी उठता है, तो आप याद रखें अपने राइटिंग को। ठीक है, अभ्यास तो अगर जिनकी भी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, बहुत सारे बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती रहती है, ठीक है, तो आप 2 पेज जरूर रोज लिखा करें, 2 पेज, जिससे आपकी राइटिंग में जो है वो सुधार अवश्य आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए, बातचीत की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है, ठीक है,
हाँ ऋषा, आज आप लेट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को हम लोगों ने देखा है कि मतलब कि पढ़ने में वो काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन लिखावट की वजह से उनका जो मार्क्स है वो अच्छा नहीं आ पाता है। ठीक है, केवल लिखावट की वजह से उनका जो पढ़ाई में सेंस है वो काफी अच्छा है, लिखने का तरीका भी अच्छा है, बस उनकी जो लिखावट है वो अच्छी नहीं हो रही है। तो आप लोग, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप अपने लिखावट पे ध्यान दें। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आंसर राइटिंग में वो भी मायने रखता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बातचीत की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए अर्थात बातचीत करने की आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्यों है। ठीक है, उसी पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, ठीक है ऋषा, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी सी तबीयत अभी ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश है कि आप सभी का जो पढ़ाई है वो जारी रहे, इसलिए आपकी जो क्लास है वो ली जा रही है। ठीक है, तो देखिए आंसर देखते हैं। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, खाने के लिए, खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है। अभी अगर गर्मी की छुट्टी, ठीक है, आपके विद्यालय में अगर दी जाती होगी तो आप कहीं घूमने जाते होइएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो कुछ दिन के लिए मजे में चले, हमें कुछ आनंद का अनुभव हो। ठीक है, तो वही लिखा है कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, उसी प्रकार, ठीक है, बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। बातचीत से मनुष्य का चित्त हल्का व स्वच्छ हो जाता है। उनके मन में जो भी मवाद वाद हुआ, अर्थात जो भी बात रहती है, जो भी गुस्सा रहता है, जो भी क्रोध रहता है, वह बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है और उनका जो चित्त है, वह चित्त अर्थात मन, चित्त अर्थात क्या होता है, मन, हल्का व स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया आप सभी को? बताइएगा आप सभी। ये सब 2 अंक का स्तरीय है, इसलिए इसका जो आंसर है वो छोटा है। ठीक है, लेकिन आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि आपके साथ क्या रहता है, समय की पाबंदी रहती है। ठीक है, आप इसका आंसर कितना भी लिख ले, लेकिन अगर आपको इसका फुल मार्क्स मिलना हो तो 2 मार्क्स ही मिलेंगे, उससे ऊपर नहीं मिलेंगे, कितना भी आप लिख ले। ठीक है, इसलिए समय समय और शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें अपना आंसर राइटिंग करना होता है। हाँ, ये इतना से आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, बस जो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है वो आपको बताना है अपने शब्दों में अच्छे तरीके से। ठीक है, 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा इतना में। ठीक है, 4 अंक स्तरीय प्रश्न के लिए आपको थोड़ा इससे अधिक लिखना होता है, और 5 अंक स्तरीय प्रश्न के लिए उसके लिए आपको अधिक लिखना होता है। ठीक है, 2 अंक स्तरीय प्रश्नों के लिए इतना ही, ये काफी है, लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो आपसे जो प्रश्न में पूछा जा रहा है वही होना चाहिए। ये नहीं कि हम बातचीत निबंध में जो कुछ और मैटर लिखा हुआ है उसे लिख दे। इसमें पूछ रहा है बातचीत की आवश्यकता, और हम लिख रहे हैं बेन जॉनसन के विचार, हम लिख रहे हैं एडिसन के विचार, तो ये गलत है। ठीक है, आपसे जो पूछा जा रहा है आप वही लिखिए। हाँ, जितना सटीक लिखिएगा उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, आप कितना लिख करके आ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, आप क्या लिख रहे हैं एग्जाम में ये मायने रखता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, आप कितना लिख रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, आप एग्जाम में अपनी कॉपी में क्या लिख रहे हैं ये मायने रख रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो हम लोगों ने 2 अंक स्तरीय प्रश्नों को देखा, और आपके एग्जाम में अगर बातचीत से 2 अंक स्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक है, अगला है 4 अंक का स्तरीय प्रश्न। व्याख्या करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। ये जो पंक्ति है, ठीक है,
ठीक है मुंशुन, आप पीडीएफ देख लीजिएगा, ठीक है, और रिकॉर्डिंग पे में भी डाला जाएगा, उसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ देखने से अच्छा है पहले आप क्लास को देखें, उसके बाद पीडीएफ को देखें, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाता है और याद भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, व्याख्या करें, 4 अंक का स्तरीय प्रश्न आपको दिया जाता है, व्याख्या करें, अर्थ स्पष्ट करें, भाव स्पष्ट करें, ठीक है, या निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। इस प्रकार से आपके जो 4 अंक का स्तरीय प्रश्न है वो दिए जाते हैं, तो उसका आंसर आपको लिखना होता है। तो देखिएगा, ये पंक्ति जो है हमने क्या बताया था, आपका जो फॉर्मेट होता है 4 अंक का स्तरीय प्रश्न को लिखने का, वो बस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। हम आपको बताते हैं कि आपकी जो मार्किंग है एग्जाम में वो किस प्रकार मिलती है। तो देखिएगा, हमने क्या बताया, जो हमारा पहला पैराग्राफ होता है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, अर्थात यह किस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक है वो कौन है। इसमें आपको 2 मार्क्स मिलता है अगर आपने इसके चैप्टर का नाम बता दिया और इसके लेखक का नाम बता दिया, सही सही, ठीक है, तो इसमें आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपने, ठीक है, इसका जो विश्लेषण है वो अच्छी तरीके से कर दिया तो इसमें आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो यही 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। हो सकता है आपने अच्छा लिखा, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो रही हो तो आपको 3 मार्क्स से दिया जाए, लेकिन ठीक है, लेकिन जो मार्क्स डिपेंड करता है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आप इस प्रकार से अपने आंसर को लिख रहे हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलना तय है, ठीक है। तो देखिए अपने आंसर को हम किस प्रकार लिखें। दुर्घट क्या है, जिसमें चाहो वैसी सूरत देख लेना, इसमें कोई दुर्घट बात नहीं है। दुर्घट अर्थात जिसको हम देख नहीं पाए, ठीक है। दुर्घट अर्थात असंभव, ठीक है, दुर्घट अर्थात होता है मुस्कान, असंभव, ठीक है। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है, और ये फॉर्मेट हम लोगों ने जो काव्य खंड का जो 5 चैप्टर किया है उसमें भी हम लोगों ने इस फॉर्मेट पर चर्चा किया है, और आज भी हम लोग इस फॉर्मेट को देख रहे हैं। अतः आपको 4 अंक स्तरीय जो प्रश्न लिखने का जो तरीका है वो आपको पता हो गया होगा अब तक, कि हम किस प्रकार अपने एग्जाम में 4 अंक स्तरीय प्रश्न को लिखेंगे, ठीक है। देखिए, तो पहले हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, अर्थात यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो बातचीत से लिया गया है, और इसके जो लेखक है वो कौन है, वो बालकृष्ण भट्ट है। अगर ये दोनों आपका सही लिखा गया है तो आपको 2 अंक इसमें मिलेंगे, ठीक है। और आगे अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन सही से कर दिया तो फिर आपको 2 अंक मिलेंगे। देखिए यहाँ पे इस पंक्ति के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट अर्थात इस निबंध के जो लेखक है उन्होंने क्या बताना चाहा है उसे हमें अगले पंक्ति में बताना होता है, अगले स्टंजा में बताना होता है। देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण अर्थात समय, प्रत्येक समय नए नए रंग दिखाती रहती है। देखिए, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं, हमारे मन में हमेशा नए नए विचार आते रहते हैं, ठीक है। निबंधकार के अनुसार मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति, मन जो है उस वह रहस्यों का गर्भगृह है, उसमें हमेशा नए नए विचार आते रहते हैं, अनेक रहस्य छिपे होते हैं हमारे मन में, ठीक है। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो, ठीक है। अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्य से अवगत कराते हैं। हमारी जो मनोवृत्ति है, हमारी जो मन की भावना है, वो हमें संसार के जो भी अच्छे बुरे कार्य है उन सभी से अवगत कराती है, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कोई गलत काम कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, ठीक है, आप करते नहीं है लेकिन हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो आपके मन में, ठीक है, आपका मन आपको अवगत जरूर करवाएगा कि ये जो काम है यह आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो मन है वो हमें अच्छे बुरे कार्यों से हमें अवगत करवाता है। समझ में आया आप सभी को? या आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है बताइएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखे, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। रिचा, चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिया,
रामकिशन, चंदा, सैक, प्रीति, रोयल भारद्वाज, रामकिशन, कनक। कनक नहीं समझ में आया आपको? चलिए एक बार हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, आप सभी अच्छे से रिवीजन कर लिए जिनको समझ में आया। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में अर्थ स्पष्ट करें, व्याख्या करें, भाव स्पष्ट करें, इस प्रकार के 4 अंक स्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। जिनकी संख्या 4 रहती है उसमें से आपको 2 का आंसर देना होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न है हमारा 4 अंक स्तरीय प्रश्न। इसमें पूछा गया है हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है, कोई असंभव बात नहीं है। दुर्घट का अर्थ असंभव। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अगर आपने इससे पीछे के वीडियो को किया होगा, अर्थात पीछे की क्लास को किया होगा जिसमें हम लोगों ने काव्य खंड के 1 to 5 जितने भी चैप्टर है उन सभी का हम लोगों ने 4 अंक स्तरीय प्रश्न को देखा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेक्चर में। तो आपको ये पता होगा लिखने का तरीका। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें आपको लिखना होता है लेखक का नाम और किस चैप्टर से लिया गया है वो। अब देखिए इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं, अर्थात बालकृष्ण भट्ट जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति जो है, भीतरी जो मन है वह हमें हर समय क्षण अर्थात समय नए नए रंग दिखाया करती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। निबंधकार अर्थात बालकृष्ण भट्ट जी के अनुसार मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति रहस्यों का गर्भगृह है, अर्थात इसमें बहुत सारे रहस्य जो है वह छिपे हुए हैं। देखिए वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसकी घटित होने की आशा न हो। हम उसे सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके घटित होने की कोई आशा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्य से अवगत करवाते हैं। अगर आप कोई बुरा काम करते हैं तो आपकी मन जो है वह गवाही जरूर देती है कि आप ये जो काम कर रहे हैं यह बुरा है। ठीक है, ये आप गलत काम कर रहे हैं। तो हमारी जो मनोवृत्ति है वह हमें अच्छे बुरे कार्यों से अवगत करवाती है। तो आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी बच्चों का कमेंट आ चुका है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए व्याख्या करें, ये भी 4 अंक स्तरीय प्रश्न ही है। इसमें क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका भी आपको अर्थ स्पष्ट करना है, व्याख्या करना है। क्या लिखा गया है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, अर्थात बताइएगा यह किनका कथन है। आप सभी अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा यह कथन किनका है, यह कथन किनका है, आप सभी अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। गुड मॉर्निंग रितेश। वेरी गुड, वेरी गुड पलक, प्रिया। वेन जॉनसन जी का कहना है ना, वेन जॉनसन जी ने कहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चलता। ठीक है, रीचा, रामकिशन, ठीक है, आप सभी ने सही बोला। वेन जॉनसन जी का ये कहना है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा एडिसन का क्या कहना है, एडिसन का क्या कहना है। इसमें 2 विचारकों का मत दिया गया है, पहला वेन जॉनसन और दूसरा एडिसन। ये आप लोगों ने बताया कि ये जो कहना है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, अर्थात बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह वेन जॉनसन जी का कहना है। तो एडिसन का कहना क्या है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए रिवीजन पॉइंट रहेगा ये। ठीक है, निशान बताइएगा एडिसन का क्या कहना है। वेरी गुड प्रिया, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है।
ठीक है। असल बातचीत जो है वह सिर्फ दो व्यक्तियों में होता है। प्रिया, आपने बहुत अच्छा बताया। पलक, ठीक है, हाँ, एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो है वह सिर्फ दो लोगों के बीच होती है। तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी ये याद करते चल रहे हैं। ठीक है, आपको ये सभी याद होना चाहिए कि वेन जॉनसन का क्या विचार है, एडिसन का क्या विचार है। अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और अगर आपको ये सब पता है तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। हाँ राम किशन, काफी अच्छे से आप इसे लिख सकते हैं अगर आपने समझा है। देखिए, असल एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है प्रीति, चलिए ऋचा, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या करें। तो इसके अर्थ को देखते हैं, उत्तर को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो आपका 2 मार्क्स फिक्स कर रहा है। अर्थात आपने इसमें बता दिया कि इसके जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट है और यह बातचीत से लिया गया है। इन दो चीजों को आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह क्या कहना चाहते हैं उसे आपको बताना है। तो देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक अर्थात बालकृष्ण भट्ट कहना चाहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। उन्होंने यहाँ पर वेन जॉनसन के विचार को रखा है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने वेन जॉनसन के विचार को साझा किया है। ठीक है, कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगर आप इस चीज को लिख पाए तो वो काफी अच्छा है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए, बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। बातचीत एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम अगर दो व्यक्ति साथ में बैठे तो हमें उबाऊपन महसूस नहीं होता है। ठीक है, जो माहौल होता है वह आनंदमय बन जाता है, हम प्रेम से बात करके उसका आनंद उठाते हैं। परंतु जब मनुष्य बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह क्या है, तो वह दोष है। अगर आप बातचीत के दौरान हंसी मजाक में ही अगर कोई ऐसा बात हो गया जिससे आपको क्रोध आ गया, ठीक है, और आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो यह आपका दोष है। परंतु जब वही संजीदगी से बातचीत करता है तो वह गुण है। लेकिन अगर आपके खिलाफ भी बात हो रहा है और आप काफी संजीदगी से बात कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, तो वह आपका गुण है। ठीक है, मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है। अगर आप चुप है तो ना आपके गुण का पता चलेगा ना आपके दोष का पता चलेगा। परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है उसके बानी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। उसके जो भी विचार है वह आपके सामने प्रकट होने लगते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रश्न का आंसर देखा। आप सभी को क्लियर है तो आप सभी नो प्रॉब्लम लिख करके हमें बताएं। हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, या अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझने में कोई दिक्कत है तो वो लाइन आप हमें लिखकर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ रामकिशन, इंग्लिश में भी 4 मार्क्स के लिए पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है और फिर पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, दोनों में आपको जो इस प्रकार का जो व्याख्या करना होता है, एक्सप्लेनेशन करना होता है, उसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन देना होता है और फिर आपको क्या देना होता है, फिर आपको पंक्ति के माध्यम से जो पोएट बताना चाहते हैं उसे लिखना होता है। ठीक है, चलिए रामकिशन नो प्रॉब्लम, दैनिश, रितेश, पलक, एमडी शेख, चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है हमारा 5 अंक स्तरीय प्रश्न। अभी तक हम लोग 2 अंक स्तरीय और 4 अंक स्तरीय प्रश्नों को देखा और अब हम लोग 5 अंक स्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बातचीत निबंध का सारांश लिखे। बातचीत जो निबंध है उसका सारांश लिखे
और ये जो प्रश्न है वो आपसे 5 अंक स्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। आपसे 5 अंक स्तरीय प्रश्न में बातचीत से किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो आपको सारांश लिखना होता है, ठीक है। ये भी बताया जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो विचार उत्पन्न किया गया है बातचीत के बारे में उसे समझाए, फिर भी आप सारांश को ही लिखेंगे, ठीक है। तो आप प्रश्न को समझने का प्रयास करें। तो चलते हैं हम लोग। देखिए, प्रस्तुत निबंध बातचीत के जो निबंधकार है कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, इनकी कुछ विशेषता को बताया गया है। देखिए, प्रस्तुत निबंध बातचीत के निबंधकार भारतेंदु युग के महान साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट है। प्रस्तुत निबंध के निबंधकार, प्रस्तुत निबंध बातचीत जो है उसके जो निबंधकार है वो कौन है? वो है भारतेंदु युग के महान साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट जी। किस युग के थे ये? भारतेंदु युग के थे। अगर आपको ये चीज पता है तो आप लिखे, इससे जो आपके आंसर का जो आकर्षण है वो बढ़ता है, ठीक है। उन्हें चलता है, पता चलता है कि बच्चे ने पढ़ा है, ठीक है। गेस्ट पेपर सब में ये सब आपको लिखने मतलब लिखा हुआ नहीं मिलेगा। भारतेंदु युग ये सब नहीं लिखा रहता है। ये सब आप तभी लिख सकते हैं जब आपने बुक को रीडिंग किया हो, अच्छे से आपने इंट्रोडक्शन को पढ़ा हो, ठीक है। तो ये पहचान करवाता है कि आपने अच्छे से बुक को पढ़ा है। तो देखिए, प्रस्तुत निबंध बातचीत के निबंधकार जो भारतेंदु युग के जो महान साहित्यकार है बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार तथा उन्नायक रचनाकारों में से एक है। अच्छा, प्रमुख पत्रकार लिखा गया है, अर्थात इन्होंने पत्रिका निकाली थी, उसका क्या नाम था? आप सभी अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अच्छा रिचा, आपकी जो टाइम है, अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है यही टाइम रहेगा, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी धूप रहता है तो हमें भी आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ठीक है, अभी काफी धूप हो जाता है 9 बजे के बाद। हमने क्या बताया? हमारा कुछ प्रश्न था आपसे, विनय पत्रिका नहीं तो आप सभी शायद भूल रहे हैं, इनकी एक पत्रिका थी, ठीक है, जिसका संचालन इन्होंने 33 वर्षों तक किया। अब तो बता दीजिए आप, 33 वर्षों तक किया था इन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी ने। विनय पत्रिका किनकी रचना है? विनय पत्रिका इनकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी की, नहीं तो विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सब तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। हिंदी प्रदीप, वेरी गुड प्रिया, ठीक है। आपने पहले विनय पत्रिका बोला, फिर प्रदीप बोला, चलिए ठीक है। लेकिन आप ये याद रखें कि अगर ऑप्शन में विनय पत्रिका देता है तो आप कंफर्मली है कि आप विनय पत्रिका में मारिएगा, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताया है कि 33 वर्षों तक इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था, और हमने आपको बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछे जाते हैं, फिर भी आप सभी भूल गए, ये दुख की बात है, ठीक है। तो आप सभी को ये याद रखना चाहिए। रिचा, हिंदी प्रदीप, ठीक है, क्या नाम था? हिंदी प्रदीप नाम था, इसलिए इन्हें पत्रकार भी कहा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार तथा उन्नायक रचनाकारों में से एक है प्रस्तुत। देखिए, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वरदान वाक शक्ति के महत्व को बताया है, ठीक है। हाड़िमा, हिंदी प्रदीप पत्रिका, ठीक है, तो आप इसे याद रखें। चलिए ठीक है, तो ये क्या लिखा गया है? देखिए, इसमें है चैप्टर इंट्रोडक्शन। अगर हम सारांश लिख रहे हैं तो आपको इस पूरे चैप्टर में निचोड़ जो होता है, पूरे चैप्टर का जो निचोड़ होता है वो आपको बताना होता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक
जो काव्यखंड में 5 चैप्टर किया उसमें हम लोगों ने देखा है कि पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है उसे हमें फर्स्ट पैराग्राफ में बताना होता है। तो इसमें जो पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है उसमें देखिएगा, प्रस्तुत निबंध बातचीत के निबंधकार भारतेंदु युग के महान साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, प्रस्तुत निबंध बातचीत के जो निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार तथा उन्नायक रचनाकार, उन्नायक अर्थात उत्कृष्ट, ठीक है, रचनाकारों में से एक है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वरदान वाक शक्ति के महत्व को बताया है। तो ये इस पूरे चैप्टर का निचोड़ हो गया। अब आपको देखना है इस चैप्टर में क्या क्या बातें बताई गई है, उसे आपको लिखना होता है। ठीक है, सारांश में। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग आगे देखते हैं इसे। देखिए, लेखक कहते हैं अर्थात बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो सारी सृष्टि जो है वह गूंगी प्रतीत होती। गूंगी अर्थात जो बोलता नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें वाक शक्ति न हो तो पूरी सृष्टि जो है वह गूंगा प्रतीत होगा, कहीं से कोई आवाज ही नहीं आएगी, सब लुंज पुंज अर्थात ऐसा लगेगा जैसे कि लूल्हा लंगड़ा हो, सब एक कोने में बैठा हो। ठीक है, अगर हम कहीं जाते भी है तो हम बातचीत के माध्यम से ही एक दूसरे से अपनी पहचान बनाते हैं। अगर हम अपनी पहचान ही ना बना पाए, ठीक है, किसी से हमारी पहचान ही ना हो तो हम घर से बाहर भी ना निकलेंगे। ठीक है, तो वही लिखा गया है। क्या पूछ रहे हैं आप प्रीति, फिर से लिखिएगा। अच्छा, निचोड़ पूछ रहे हैं। ठीक है, निचोड़ का मतलब होता है कि पूरे चैप्टर में जिस बात पर जोर दिया गया है। तो पूरे चैप्टर में किस बात पे जोर दिया गया है? तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को ईश्वर के द्वारा जो दी गई अनमोल वरदान है वाक शक्ति के महत्व को बताया गया है। संपूर्ण पाठ में यही एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, वाक शक्ति के महत्व को ही बताया गया है। तो इस पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है, निचोड़ अर्थात पूरे चैप्टर में किस बात पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। ठीक है प्रीति, समझ में आया आपको? हाँ प्रिया, जानवरों की तरह। देखिए, सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठे होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों को भी बताते हैं। लेखक के अनुसार जीवन को मजेदार बनाने के लिए ये सारांश है, इसलिए हम पूरे एक एक पंक्ति को नहीं लिखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लग रहा है उसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है, लेखक के अनुसार जीवन को मजेदार बनाने के लिए जिस प्रकार अच्छा खाने पीने और घूमने फिरने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। समझिएगा इसे। मनुष्य को लुंज लुंज पुंज मतलब होता है लल्हा लुंगड़ा, लल्हा, ठीक है, जिसके पास हाथ पैर न हो, ये समझे। ठीक है, लुंज पुंज का अर्थ होता है जिसके पास हाथ और पैर नहीं होता है, लुल्हा लंगड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार अच्छा खाने पीने और घूमने फिरने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बातचीत की भी मनुष्य को अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, बातचीत के जरिए ही मन हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। बातचीत के जरिए ही जो आपका मन है, जो आपके मन में जो गुस्सा है, वह आप एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, रख पाते हैं। ठीक है, और आपका जो मन है वो स्वच्छ और हल्का हो जाता है। अगर आपके मन में बहुत क्रोध है, ठीक है, तो आप किसी के सामने अपने इस बात को रखिएगा तो आपका जो मन है वो स्वच्छ हो जाएगा। अगर आपके मन में किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा दुख है, फिर भी परेशानी है, फिर भी आप दूसरे के साथ साझा कीजिएगा, अपनी फैमिली के लोगों के साथ ही अगर बैठ करके, तो आपका जो मन है वो आपको हल्का महसूस होगा। ठीक है, तो वही लिखा गया है। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर 2 पेज में। वहां पे जो आपको पेज मिलता है उसमें 2 पेज में अधिकतर आप दे सकते हैं। ठीक है, वैसे 1.5 पेज में दे, ये इम्पोर्ट ज्यादा रहता है। ठीक है, देखिए, आपको दो अंक स्तरीय का जो आंसर होता है वो आधा से जो थोड़ा ज्यादा है, जैसे कि आपका जो पेज है वो इस प्रकार का होता है आपके एग्जाम में। ठीक है, जिसकी लंबाई कम होती है और चौड़ाई ज्यादा होती है, तो आपको इसमें आधा से थोड़ा ज्यादा, ये 2 अंक स्तरीय प्रश्न के लिए आप इतना लिख सकते हैं। अगर हम बात करें 4 अंक स्तरीय प्रश्न की, तो पूरा 1 पेज 4 अंक स्तरीय प्रश्न के लिए आपको
पूरा 1 पेज, ठीक है। आप थोड़ा ज्यादा भी लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें 5 अंक स्तरीय प्रश्न की, 5 अंक स्तरीय प्रश्न की, तो आपको इसका आंसर जो देना होता है उसे आप लगभग 1.5 से 2 पेज में, ठीक है, 1.5 से 2 पेज में लिख सकते हैं, ठीक है। 150 शब्दों में, लगभग 150 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होता है 5 अंक स्तरीय प्रश्नों का, ठीक है, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम 150 शब्द में आप उसे लिखे। अगर आपके पास टाइम है तभी आप आगे बढ़े, वरना आप आगे नहीं बढ़े, ठीक है। क्योंकि हिंदी के दिन जो टाइम है वो आपका नहीं बच पाता है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और हिंदी में हम अपने मन से भी अगर हमने चैप्टर पढ़ लिया है तो हम उसे आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस वजह से हिंदी के दिन जो आपका टाइम है वो नहीं बच पाता है ज्यादा, अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसीलिए, और थोड़ा राइटिंग पे भी आप ध्यान दें एग्जाम में। तो देखिए, बातचीत के जरिए ही मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने महान विद्वान वेन जॉनसन, देखिए ये वी जॉनसन है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, वेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को भी बताते हैं। वेन जॉनसन का मत है, मनुष्य के बोलने से ही उसके गुण दोष का पता चलता है। वेन जॉनसन का मत, जैसा कि आप सभी को पता है कि उनका मत क्या है, कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो वही बताया गया है। जबकि एडिसन का मानना है कि असल बातचीत बस 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। भट्ट जी अर्थात बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि 4 या 4 से अधिक लोगों की जो बातचीत होती है वह राम रमौवल कहलाती है, अर्थात वो अपने मन की भावना को प्रकट नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे की बातों को लेकर के बैठ जाएंगे और उसी पर डिस्कस करेंगे। 2 लोगों से अधिक, 4 से अधिक लोगों की बात, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। अगर 3 लोग हो जाते हैं तो वह जो बातें होती है वो एक त्रिकोण रूप ले लेती है, ठीक है। अर्थात दोनों जो एक दूसरे के मन के भावना को प्रकट नहीं कर पाते हैं। इसलिए असल बातचीत जो है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। देखिए, इस प्रकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित यह निबंध बहुत ही सुंदर एवं जीवन उपयोगी है। इस निबंध से प्रतिभाशाली संवाद शैली का विकास होता है, ठीक है। संवाद शैली अर्थात बातचीत की शैली का विकास होता है, ठीक है। तो आप सभी को इतना समझ में आया, या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं। आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं। तो आज हम लोगों ने 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को देखा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की पूर्णता संभावना है, ठीक है। हाँ, अंगूठी के नख के समान होती है, वेरी गुड पलक, ठीक है। हाँ, बात जो है वो इधर उधर हो जाता है, ठीक है। राम किशन अर्थात 6 कानों में जो पड़ती है बात वो खुल जाती है, वही लिखा गया है, 6 कान अर्थात, ठीक है, 3 लोगों के कानों में। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया होगा। और ये चैप्टर आप सभी को क्लियर हुआ वो भी आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। आप सभी को ये क्लियर हुआ। जीनोम, देखिए इस चैप्टर में आप पीडीएफ में इसे देख लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में आपके बातचीत का जो महत्व है उस पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार हमें खाने पीने चलने फिरने के लिए आनंद के लिए, सॉरी, जिस प्रकार हमें अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, हमारे जीवन जीने के लिए बातचीत की भी आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आप सभी को क्लियर हो गया, सभी को चैप्टर क्लियर हुआ, बताइएगा। क्या है? संवाद, ऋचा, संवाद का अर्थ होता है बातचीत, ठीक है। बातचीत की शैली का विकास होता है, संवाद लिखा गया इसलिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले लाइव क्लास में। उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है और एक फौजी के जीवन पर आधारित है, ठीक है, जो कि सेना में रहता है।
तो हम देखेंगे अगले चैप्टर में उसने कहा था को, जिसमें आपको पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन अर्थात चैप्टर इंट्रोडक्शन में जो पहला आता है कवि परिचय, उसके बाद जो लाइन बाय लाइन अर्थ है, तो हम साथ साथ कहानी को भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कर पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लाइव क्लास में उसने कहा था कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप भी हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टॉल कर ले एपेक्स इंग्लिश क्लासेज और हमारे लाइव क्लास से जुड़े, ठीक है। अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स लाया है तो आपको जो ये हमारी क्लास है वो फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही आप भी अपने दोस्तों को जोड़े जिससे उन्हें भी फायदा हो सके हमारी क्लास का, ठीक है। हाँ, सभी सब्जेक्ट पे आपको टाइम देना चाहिए, ठीक है। हाँ, दूसरा जो चैप्टर है उसमें लहनासी, हजारासी, बोधा है, वजीरासी है, ठीक है, सूबेदारनी है, इन सभी के बारे में बताया गया है। चलिए ठीक है रिचा, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले लाइव क्लास में। तो बने रहिए हमारे क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।